इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे हुए हैं शंकराचार्य जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, इस पर क्या जवाब है आपका, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं। कि अगर हमारे चरित्र में कोई गड़बड़ी होती तो ये बहुत गंभीर मामला होता, लेकिन हमारे चरित्र में कोई गड़बड़ी नहीं है और कोई दुष्ट व्यक्ति आकर के दूषित आरोप हमारे ऊपर लगा देता है। ये गंभीरता इस मामले में है कि ये क्या हो रहा है। ये कौन सा प्रशासन है कि हिस्ट्री शीटर शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाता है और उसको एंटरटेन किया जाता है। कौन है इसके पीछे? आपको क्या लग रहा है कि कौन हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि आपने कहा था इतनी नीचता की उम्मीद मुझे नहीं थी कि मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगेंगे, तो नीचता कौन कर रहा है शंकराचार्य जी? अब देखिए, ये जो व्यक्ति आया है सामने, जिसकी हिस्ट्री शीटर के रूप में कानूनी पहचान है, वो तो यही कह रहा है कि मैं रामभद्राचार्य जी का शिष्य हूँ। तो कोई शिष्य अपने गुरु के बिना तो आगे नहीं बढ़ता है इतने बड़े मामले में। तो गुरुजी तो सीधे ही दिखाई दे रहे हैं। अब उन गुरुजी के पीछे कौन है, इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन रामभद्राचार्य जी ऐसा क्यों करेंगे? उनसे क्या दुश्मनी है आपकी शंकराचार्य जी? नहीं, हमारे से दुश्मनी नहीं है, दोस्ती तो है किसी से। किससे दोस्ती है उनकी? दुनिया जानती है। शंकराचार्य जी, क्या पुलिस ने आपसे पूछताछ के लिए भी समय मांगा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें हैं कि आपसे पूछताछ की जाएगी और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है शंकराचार्य जी। ऐसा है कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि पुलिस कोई बात हमसे करना चाहती है। अभी तक और गिरफ्तारी की जो खबर सामने आ रही है, कहा जा रहा है जिन धाराओं में आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है या चल रहा है, उसमें आपकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। ऐसा है कि गिरफ्तारी जो है जब आवश्यक हो जाती है तभी की जाती है। गिरफ्तारी इस मामले में इन कारणों से होती है कि साक्ष्य नष्ट न हो जाएं, मेडिकल टेस्ट करवाया जाए और साथ ही साथ जिस पर आरोप लगे हैं, अभियुक्त है जो, वो भाग न जाए। तो यहाँ पर ये तीनों कारण उपस्थित नहीं है, क्योंकि साक्ष्य अब इकट्ठे हो नहीं सकते। माघ मेले के मामला बताया जाता है, माघ मेला उखड़ चुका है और मेडिकल टेस्ट के बारे में विशेषज्ञ कहते हैं कि इतने दिन बीत जाने के बाद वो भी संभव नहीं होता है। और जो हम हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, हम तो उपस्थित हैं, किसी भी समय सहयोग करने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी का कोई कारण उपस्थित है नहीं। उसके बाद भी अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहेगी तो हम समझेंगे कि मुख्यमंत्री की इच्छा है, इसीलिए किया जा रहा है। तो उसमें भी हम कोई बाधा नहीं डालेंगे, हम तैयार हैं। अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो? नहीं, गिरफ्तार किया जाएगा तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी इच्छा है गिरफ्तार करिए, लेकिन गिरफ्तार करने का कारण तो बताना पड़ेगा। आपने क्यों गिरफ्तार किया, कौन सा उससे फल आपको उपलब्ध होगा? पूछताछ ही करेंगे, उसके लिए हम उपलब्ध हैं, किसी भी समय हमसे कर सकते हैं। अब लेकिन कहा जा रहा है कि महाकुंभ 2025 के भी दौरान और अब 2026 माघ मेले के भी दौरान गुरु सेवा के नाम पर आपने यौन शोषण किया, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आशुतोष महाराज पर आप आरोप लगा रहे, कह रहे हैं वो तो हिस्ट्री शीटर है और उसके जरिए अगर इस तरह का मामला सामने रखा गया है तो पहले उसकी जांच कर ली जाए। इस तरह की बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं, लेकिन सच क्या है अभी मुक्तेश्वरानंद जी, ये कैसे सामने आएगा? ये ऐसा है कि उन्होंने जो मुकदमा बनाया है ना, कल्पना का, जो कहानी होती है वो कहानी ही होती है और जो सच्चाई होती है वो सच्चाई ही होती है। जो सच्चाई होती है वो अपनी इबारत खुद कहती है कि मैं सच हूँ, और जो कहानी होती है वो अपनी इबारत खुद बोलती है कि मैं झूठ हूँ। तो इन्होंने जो कहानी बनाई, ये कह रहे हैं कि दो लड़के अचानक एक दिन मेरे पास आ गए। अब वो दो लड़के 18 तारीख की जो घटना प्रयाग में घटी उसी के बाद आए, उसके पहले नहीं आए। और आकर के इन्हीं के पास पहुंचे। लिखते हैं सेक्टर 6 में हमारे पास आए, जो 2.5-3 किलोमीटर दूर था। इसके बीच में वो किसी और से मिले नहीं, केवल उनको एक हिस्ट्री शीटर ही पर भरोसा हुआ कि यही हमारी रक्षा करेगा, मान लिया वहां तक भी। उसके बाद कहते हैं कि उनके साथ शोषण हो रहा था तो हम उनको पुलिस में लेकर के गए, पुलिस ने दर्ज नहीं किया।
फिर उसको उन्होंने हमको कहा कि आप ही हमारे गुरु बन जाइए, हम गुरु बन गए उनके। तो उन्होंने अपने कस्टडी में रखा। आप बताइए कि अगर किसी बच्चे के साथ दुराचार हुआ है और वो हमको सूचना दे रहा है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम पुलिस को हैंडओवर कर दें उन बच्चों को, या जुवेनाइल कोर्ट के हैंडओवर कर दें? अपने अभिरक्षा में हम क्यों रखेंगे? तब से लेकर के आज तक ही अपनी अभिरक्षा में लगे हुए हैं, जबकि उन बच्चों के स्वाभाविक ना तो अभिभावक हैं, ना तो पिता हैं, ना तो कुछ है। तो ये किस आधार पर ये कर रहे हैं? फिर कहते हैं कि एक सीडी है, तो ये कहते हैं कि बच्चों ने हमको बताया कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है जी। तो फिर सीडी कहाँ से आ गई? तो सीडी बनाने वाला कौन है? अगर ये खुद सीडी बना रहे थे तो बच्चों ने कैसे इनको बताया? इसको सीडी बनाते समय स्वयं पता हो गया। और अगर ये कहते हैं कि सीडी बच्चों ने बनाई तो बच्चे मासूम कहाँ हुए? फिर तो वो कुछ और ही निकल गई। इसका मतलब इनको प्लांट किया गया था कि तुम जाओ और सीडी बनाओ। और तीसरी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि उन बच्चों से हमारा क्या लेना देना है? ना तो वो हमारे यहाँ कभी विद्यालय में भर्ती हुए, ना तो हमारे मठ में कभी आए, ना तो उनसे हमारा कोई लेना देना रहा, ना तो हम उनका नाम जानते हैं, ना तो उनका चेहरा जानते हैं। हमारे मठ में जितने अध्यापक हैं, जितने विद्यार्थी हैं, उन्होंने कभी उनको देखा नहीं है। हमारे विद्यालय की पंजिका में उनका कभी नाम नहीं है। तो जिनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, कभी हम उनसे मिले जुले नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ दुराचार कर दिया, यौन शोषण कर दिया। और पूरे देश का मीडिया शंकराचार्य के बारे में ये बात खुल करके कह रहा है। एक हिस्ट्री शीटर की बात पर भरोसा किया जा रहा है और एक शंकराचार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ये इस समय हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।